हाय गाइस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है। सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट को समझा एंड इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट को समझेंगे। सो वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है? तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल सबसे इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट होता है, राइट। सो प्रेसिडेंट का सीट जब वैकेंट है तो प्रेसिडेंट की सीट को उस टाइम में संभालेगा कौन? मतलब एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सीट को जस्ट लीड करेंगे, राइट, संभालेंगे उनके एब्सेंट में। सो हम वाइस प्रेसिडेंट को स्टार्ट करते हैं कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट का होता है। पहले सिटीजन प्रेसिडेंट होता है, हम जान चुके हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट एंड सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है। ये आर्टिकल 63 से लेकर 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जस्ट इनके बारे में मेंशन है। एंड फर्स्ट जस्ट जीके का ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। एंड अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने अभी करेंटली करंट अफेयर्स है कि वाइस प्रेसिडेंट ने जस्ट अपना इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट को दिया है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा या रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी करेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने हेल्थ के इशू की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया प्रेसिडेंट को एंड फिर नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था सैप में और सितंबर में। तो इसलिए ये करंट अफेयर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की हम बात कर ले तो आर्टिकल 63 में बता चुकी हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है। आर्टिकल 64 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दो पद को संभालते हैं एक साथ। एक तो वाइस प्रेसिडेंट जस्ट वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं एंड दूसरा कि वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। मतलब कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 64 में। इसीलिए जब जॉइंट सिटिंग होता है तो वाइस प्रेसिडेंट कभी भी प्रिसाइड नहीं करते हैं हाउस को। ठीक है। यदि स्पीकर एब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर करेगा और यदि डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हो तो डिप्टी चेयरमैन करेगा बट डिप्टी चेयरमैन करेगा बट चेयरमैन कभी नहीं करेंगे। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेंबर नहीं होते हैं, ना तो लोकसभा के होते हैं ना तो राज्यसभा के होते हैं। ये चुने जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरह बट इनको जस्ट ऑफिस दिया गया है कि ये राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। ठीक है। नाउ मूव्स टू आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एब्सेंट ही एक्ट एज प्रेसिडेंट। सो 65 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल तभी है ना कि जब एब्सेंट हो प्रेसिडेंट, बट एब्सेंट नहीं हो तब वो कौन सा काम करेंगे? इसलिए उनको ऑफिस ऑफ राज्यसभा दिया गया है कि वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे। ठीक है। सो तो जब एब्सेंट होंगे प्रेसिडेंट तो वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। इन आर्टिकल 65 में मेंशन है। 66 इलेक्शन के बारे में है वाइस प्रेसिडेंट के। 67 टेन्योर की बात करता है कि 5 साल, बेसिकली सबका 5 साल ही होता है। रेजिग्नेशन किन को देंगे? रिमूवल, यदि 5 साल के पहले वो रेजिग्नेशन दे देता है, उनका रिमूवल हो जाता है या उनका डेथ हो जाता है तो फिर नए से फिर से चुनाव होगा वाइस प्रेसिडेंट का। जैसे अभी करंट का न्यूज़ बना हुआ है ना कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट को। ठीक है। सो हम अब आते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 66 बात करता है। सेम इनका भी चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज की तरह होता है। जैसे हम प्रेसिडेंट में हमने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन करते हैं वो हम जान लेते हैं। तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा के दोनों ही होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी।
यहाँ पर प्रेसिडेंट से ये कैसे अलग है, प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, बट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा के इलेक्टेड और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही होते हैं, ठीक है। साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ये स्पेशली मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट लेते थे, है ना, लेते हैं। उसके साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी जो कि यूटी है, ये भी पार्ट लेते हैं क्योंकि इनके पास अपनी लेजिस्लेचर है, ठीक है। सो स्टेट लेजिस्लेचर वाइस प्रेसिडेंट के जस्ट चुनाव में पार्ट नहीं लेते हैं। लेते कौन है, कौन से हैं, तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एंड राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही लेते हैं, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो सेम बात सब पर अप्लाई होता है, जो भी इंडिया के जस्ट पोस्ट पर हो, सिविल पोस्ट पर। तो पहला तो है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 एज होना चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट का था, तो सेम यहाँ पर उन्हीं के जैसा अप्लाई होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट एब्सेंट तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह यही रोल निभाते हैं, है ना। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया 35 एज होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ इलेक्टेड मेंबर एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। लोकसभा के प्रेसिडेंट होते थे, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, लोकसभा के प्रेसिडेंट होते थे, लेकिन ये राज्यसभा के होने चाहिए। क्यों, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयर पर्सन होते हैं राज्यसभा के, है ना। प्रेसिडेंट तो हमेशा एब्सेंट नहीं रहेंगे, तो करेंगे क्या वाइस प्रेसिडेंट, तो इसीलिए इनको वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है। सो इसीलिए राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए इलेक्टेड, उसकी योग्यता ये रखते हो, लेकिन प्रेसिडेंट लोकसभा की क्वालिफिकेशन रखते हो। देन नेक्स्ट है नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि राज्यसभा का ऑफिस भी इनको संभालना है एंड ये वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर भी है, सो एक साथ दो ऑफिस पर है, इसके अलावा ये कोई और पोस्ट पर नहीं होने चाहिए, राइट। नाउ पावर एंड फंक्शन की हम बात कर ले, तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 64 बात करता है कि मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन हाउस, राज्यसभा में मेंटेन ऑर्डर और डेकोरम को बनाए रखेंगे। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कास्टिंग वोट, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी डिबेट चल रहा है, ठीक है, सो डाई का सिचुएशन हो गया कि 50% हाँ बोल रहा है, 50% ना बोल रहा है, तो उस सिनेरियो में लोकसभा में स्पीकर एंड राज्यसभा में चेयरपर्सन कास्टिंग वोट दे सकते हैं। कास्टिंग वोट डिसाइड करेगा कि किसका पल्ला भारी पड़ेगा, राइट। नाउ डज नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। भाई कि डिस्कशन या फिर डिबेट या वोट में ये कभी भी नॉर्मल सर्कमस्टांस में कभी भी पार्ट नहीं लेते हैं। सेम सिनेरियो अप्लाई होता है लोकसभा के स्पीकर पर भी। लोकसभा के स्पीकर भी कभी भी पार्ट नहीं लेते डिस्कशंस में या वोट में, कभी भी नहीं लेते। उसी तरह से राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरपर्सन मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट भी कभी, हम यहाँ वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, है ना, जब वो राज्यसभा के चेयरपर्सन है तो वो चेयरपर्सन की तरह हम बोलेंगे, बट वी कैन कॉल बहुत हार्ड फास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम चीज़ों को जितनी अच्छी और सिंपल तरीके से समझेंगे उतनी अच्छे से हम उसे रिलेट करके बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे, है ना। सो कभी भी डिस्कशन में या वोट में पार्टिसिपेट नहीं करते नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, बट कास्टिंग वोट के सिचुएशन में इनका ओपिनियन, इनका डिसीजन लास्ट होता है, ठीक है, वो डिसाइड करता है। देन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, ये तो हम जान ही चुके हैं कि ये एक्टिंग एज प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल नंबर 65 बात करता है, ठीक है। 64 में क्या है, 64 में है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड जस्ट इसी के बाद 65 में है एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। कौन, वाइस प्रेसिडेंट। एक्टिंग एज प्रेसिडेंट कब, जब या तो अचानक प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए, या रेजिग्नेशन दे दे प्रेसिडेंट, या रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट हो जाए, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट पर लगा दिया गया है, एंड तब कौन लीड करेगा प्रेसिडेंट के पोस्ट को, तो कौन एक्ट करेगा उनकी जगह पर, वाइस प्रेसिडेंट। और यदि टेम्पोररी एब्सेंट है तो भी एक्ट एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और वो एक साथ कौन से दो पोस्ट पर होते हैं। और इस पर मैंने एक शॉर्ट भी कवर करा है कि यदि स्पीकर ऑफ द लोकसभा एब्सेंट है
तो हाउस को प्रिसाइड कौन करेगा, स्पेशली इन दी जॉइंट सीटिंग। सो आई होप कि ये छोटी सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड मैंने अपना बेस्ट दिया, आप समझो और समझ के अपना जो भी आप सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम में हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, राइट। सो समझते चलो एंड खुद को बिल्ड करते चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।